श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ। कौरव पांडवों के युद्ध के पश्चात ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका धाम जाने की इच्छा प्रकट की। जब भी भगवान द्वारिका जाने का नाम लेते तब कभी बुआ कुंती, बहन द्रौपदी अथवा शोकाकुल धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते थे। एक दिन युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह को देखने गए। इच्छामृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह के पास उस समय समस्त ब्रह्मज्ञानी नारद, वेदव्यास, महर्षि अत्रि, गौतम, भारद्वाज, सुदर्शन तथा शुकदेव कुरुक्षेत्र में पधारे थे। भीष्म पितामह सभी का सम्मान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वे भावविह्वल हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण की मानसिक पूजा की तथा उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने विनम्र भाव से पास ही बैठे पांडवों से स्नेहपूर्वक कहा, धर्म का आश्रय लेते हुए तथा प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान की शरण में रहते हुए भी तुम सबको घोर कष्ट सहन करने पड़े हैं। ये सब घटनाएं ईश्वराधीन हैं। ये सब इन वासुदेव की लीलाएं ही हैं। भक्तों को कष्टों में डालकर भगवान उन्हें भक्ति देते हैं। इन श्री कृष्ण की माया कोई नहीं जान सकता। अब तुम लोग सारा शोक एवं वेदना छोड़कर धर्म से प्रजा का पालन करो। पितामह ने पांडवों को दान, राजधर्म इत्यादि के संक्षेप में अलग अलग भेद बताए। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के साधनों का वर्णन किया। उसी समय सूर्य उत्तरायण में आ गए। मृत्यु का उचित समय समझकर पितामह ने श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़कर मन को उनमें ही लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके उनको दर्शन दिए। भीष्म पितामह ने एकटक कृष्ण वासुदेव की ओर देखते देखते मन वचन कर्म से अपने को भगवान में लीन कर लिया। युधिष्ठिर ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। फिर शोकाकुल परिवार हस्तिनापुर चला आया। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को राजसिंहासन पर बैठाकर तथा सबको यथास्थान अपने अपने धर्म कर्म एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक रहने का उपदेश देकर और बुआ कुंती से स्वीकृति लेकर उत्तरा के पुत्र को आशीर्वाद देकर उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी। द्रवित हृदय व अत्यंत विह्वल भाव से सभी ने श्री कृष्ण को विदाई दी। विदुर जी अपनी संपूर्ण तीर्थयात्रा करने के पश्चात हस्तिनापुर आए। वास्तव में स्वयं धर्मराज, यमराज ने ही विदुर जी के रूप में अवतार लिया था। वह काल की गति को समझते थे। उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाया कि भविष्य में और भी बुरा समय आने वाला है, आप तुरंत ही यहाँ से वन की ओर निकल चलिए। धृतराष्ट्र को भाई के वचन प्रिय लगे। उन्हें प्रज्ञाचक्षु प्राप्त हो गए। वे उसी रात विदुर जी के साथ वन को चले गए। उनके साथ गांधारी और कुंती भी गईं। दूसरे दिन जब राजा युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र एवं गांधारी चुपचाप वन को चले गए हैं तो वे अत्यंत शोकाकुल हुए। तब देवर्षि नारद ने आकर उन्हें बताया कि वे अब निरासक्त भाव से भगवान में ध्यान लगाए हुए हैं। आज से 5वें दिन वे शरीर को त्याग देंगे। वन में आग लग जाने के कारण वे उसमें भस्म हो जाएंगे तथा विदुर जी फिर तीर्थयात्रा करने निकल जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ के प्रति अपने कर्तव्य कर्म को पूरा किया। राजा युधिष्ठिर को सहसा ही श्री कृष्ण भगवान का स्मरण हो आया था। अर्जुन काफी दिनों पूर्व द्वारिकापुरी उनसे मिलने गए थे, वे भी अब तक लौटे नहीं थे। इधर युधिष्ठिर को अनेक अपशकुनों का आभास हो रहा था। उन्होंने भीमसेन के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। उसी समय अर्जुन द्वारिकापुरी से लौट आए। उनकी झुकी हुई गर्दन, अश्रु भरे नेत्र एवं कांतिहीन शरीर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर घबरा गए। पूछने लगे, क्या हुआ? सब कुशल तो है? अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर सैंधे कंठ से कहा, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण परमधाम चले गए। शोक से व्याकुल राजा युधिष्ठिर ने भी महाप्रस्थान करने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को संपूर्ण राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राजतिलक कर दिया।
मथुरापुरी में उन्होंने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राजतिलक किया और स्वयं ने प्रजापति यज्ञ करके संन्यास ले लिया। धर्मराज ने अन्नजल का त्याग करके मौन धारण कर लिया, अपने केश खोल दिए और बिना किसी की ओर देखे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। पांडव श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर उत्तराखंड की ओर चले गए। विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में होकर शरीर त्याग दिया। पांडवों को महाप्रयाण से अंत में पुण्यलोक की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इरावती के साथ उनका विवाह हुआ था। एक बार वे दिग्विजय के लिए बाहर निकले, तब उन्होंने राजा के वेश में कलियुग को एक गाय और बैल को मारते हुए देखा। राजा ने कलियुग को पकड़कर दंड दिया। इसके पूर्व एक आश्चर्यजनक घटना हुई। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। उसे एक स्थान पर गाय के रूप में भटकती पृथ्वी मिली। वह बहुत दुहखी एवं कातर थी। धर्म ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम बहुत दुहखी दिखाई दे रही हो, क्या बात है? क्या दुष्टों द्वारा सताई जा रही हो, या मनुष्यों के राक्षसी व्यवहार एवं स्वेच्छाचार से ही त्रस्त हो? पृथ्वी ने कहा, तुम तो जानते ही हो, जिन भगवान की कृपा से तुम अपने चारों चरण तप, पवित्रता, दया एवं सत्य सहित सत्ययुग में थे, त्रेतायुग में तुम्हारे केवल 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही चरण रह गए और अब कलियुग में केवल 1 ही चरण रह गया है, सत्य। यह अधर्मी कलियुग अपने असत्य से इस सत्य चरण को भी नष्ट कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मेरा भार हल्का कर दिया था। अब जब भगवान गोलोक धाम चले गए तो ये दुष्ट एवं पापी राजा इसे भोगेंगे और पाप करेंगे। इसी से मैं दुहखी हो रही हूँ। बैल रूपी धर्म एवं पृथ्वी रूपी गौ की बातचीत राजा परीक्षित सुन रहे थे। उन्होंने कलियुग को मारने के लिए तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। कलियुग ने देखा कि अब वह बच नहीं सकता, तब राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर उनसे प्राण रक्षा की याचना करने लगा। राजा ने शरण में आए कलियुग पर दया करके कहा, शरणागत को मैं नहीं मारता, किंतु तुम अधर्म के साथी हो। अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, दरिद्रता आदि उपद्रवों के मूल कारण तुम ही हो। अतः तुम मेरे राज्य में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। मेरे राज्य में धर्म एवं सत्य का निवास है। यहाँ भगवान की पूजा भक्ति होती है। तुम इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। भय से कांपते हुए कलियुग ने राजा परीक्षित से पूछा, हे राजन, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। आप ही मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। कलियुग की बात सुनकर राजा परीक्षित को उस पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, द्यूत, मद्यपान, स्त्रीसंग और हिंसा में असत्य, मद, आसक्ति एवं निर्दयता निवास करते हैं। तुम भी जाकर उन्हीं में रहो। कलियुग ने कहा, राजन, ये स्थान अपर्याप्त हैं। तब राजा परीक्षित ने उसे 5वां स्थान सुवर्ण भी बता दिया, जिसमें रजोगुण व शत्रुता का वास है। कलियुग उसी समय राजा के सिर पर स्वर्ण मुकुट देखकर उसी में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित धैर्यपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। वे महाप्रतापी राजा राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर कलियुग को अपने वश में करके धर्म का राज्य कर रहे थे। एक दिन परीक्षित शिकार खेलने वन में गए। राजा हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए। भूख प्यास सताने लगी। आसपास कहीं जलाशय भी नहीं दिखाई दिया। पास में एक ऋषि का आश्रम देखकर राजा वहां पहुंचे। वहीं पर एक ऋषि आंख बंद करके ध्यानस्थ बैठे थे। तपस्या में लीन ऋषि को राजा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आंखें नहीं खोली। राजा ने उनसे जल मांगा, किंतु ऋषि तो ध्यानमग्न थे। उन्हें पता नहीं चला। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उनके साथ ऐसी घटना जीवन में पहली बार हुई थी।
उन्होंने ऋषि की तपस्या को ढोंग समझा। वे आवेश में आ गए। पास ही उन्हें एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। क्रोधित राजा ने मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठाकर तपस्वी ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी लौट आए। ये ध्यानमग्न ऋषि शमीक थे। उनका पुत्र श्रृंगी अपने साथियों के साथ आश्रम के पास ही खेल रहा था। वह बड़ा तेजस्वी बालक था। उसने सुना कि राजा ने उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है तो वह क्रोध से धधक उठाए। राजा कितना अन्याय करते हैं। मर्यादा भंग करने वालों को अवश्य ही सजा मिलनी चाहिए। वह अपने साथियों से बोला, अब मेरा तपोबल भी देखो। ऋषि पुत्र ने कौशिकी नदी के जल से आचमन किया। फिर हाथ में जल लेकर कहा, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मेरे तप के प्रभाव से आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा। यह शाप देकर आवेश में भरा वह आश्रम में पहुंचा। वह पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर श्रृंगी जोर जोर से रोने लगा। शमीक की समाधि टूटी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। गले में मरा हुआ सांप देखकर उन्होंने उसे उतारकर दूर फेंका और बालक को रोते देखकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो पुत्र? पुत्र ने पिता को सारा हाल सुनाया। ऋषि ने पुत्र द्वारा राजा को दिए गए शाप का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में राजा शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने पुत्र से कहा, तुमने मूर्खता की है। राजा प्रजापालक होता है। एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा दंड नहीं होता। विलक्षण कार्यों से ही राजा प्रजा को निर्भय रखता है, उनका कल्याण करता है। राजा के नहीं रहने से उत्पात होंगे, लूटपाट, हिंसा, चोरी आदि भयंकर अपराधों को कौन रोकेगा? राजा परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वे यशस्वी हैं। ईश्वर में उनकी भक्ति है। पुत्र द्वारा शाप दिए जाने के कारण शमीक पछता रहे थे। राजा परीक्षित अपनी राजधानी पहुंचे। उन्हें भी क्षणिक उत्तेजना में आकर किए गए अपने दुष्कर्म पर ग्लानि हो रही थी। वे अत्यंत उदास हो गए। मन ही मन वे अपने व्यवहार की निंदा करते रहे। खिन्न मन से सोच रहे थे कि इस दुष्कर्म के कारण उन पर अब विपत्ति अवश्य आएगी। उन्हें पता चला कि ऋषिपुत्र ने उन्हें तक्षक नाग द्वारा डसे जाने का शाप दे दिया है। उन्होंने निश्चय किया कि राजकार्य की व्यवस्था अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर वे आमरण अनशन का व्रत करेंगे। राज्य की व्यवस्था करके राजा परीक्षित गंगा तट पर जाकर बैठ गए। भगवान कृष्ण में श्रद्धापूर्वक मन लगाकर वे अनशन करने लगे। गंगा जी के किनारे बड़े बड़े ऋषिमुनि एवं श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। राजा सबके दर्शन कर नमन करते थे। उन्होंने महान ऋषिमुनियों का दर्शन करके उन्हें आसन पर बिठाया तथा हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक स्वयं द्वारा ब्राह्मण का अपमान तथा ऋषिकुमार के शाप की घटना सुनाई। राजा ने महर्षियों से पूछा, जब तक मुझे नागराज तक्षक दंश नहीं करते तब तक मां गंगा के तट पर आप लोगों से भगवान के चरित्र एवं उनकी लीला का वर्णन सुनता रहूं। आप सब मुझ पापी पर कृपा करके यही आशीर्वाद दीजिए कि हर जन्म में भगवान कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति अविचल रहे, जगत के प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री रहे और मैं सदैव संकर्म करता रहूं। ऋषियों ने आपस में विचार करके राजा के देहत्याग तक वहीं रहकर भगवान का चरित्रगान करने का निर्णय लिया। राजा ने श्रद्धापूर्वक मुनियों को बार बार नमन किया और उनसे जिज्ञासा प्रकट की कि इस थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इन दो प्रश्नों का उत्तर ही शुकदेव ने संपूर्ण भागवत में दिया है। उसी समय वहां वेदव्यास के पुत्र शुकदेव प्रकट हुए। उनकी 16 वर्ष की अवस्था थी। अवधूत का वेश था। निर्विकार योगी शुकदेव को देखकर सभी ऋषि मुनि एवं उपस्थित श्रद्धालुजनों सहित राजा परीक्षित उठ खड़े हुए। सभी ने प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने हाथ जोड़कर पहले जो प्रश्न ऋषि मुनियों से पूछे थे
वही शुकदेव से पूछे, मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए? आप योगियों के भी गुरु हैं, मुझे उपदेश दें। मैं अपने लिए तथा लोकहित में ही आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे इस विषय में गहरी जिज्ञासा हो रही है। मृत्युशैया पर पड़े हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए? वे किसका ध्यान करें, किसका स्मरण करें तथा मायामोह का त्याग कैसे करें? भगवन, मेरे मन की शंकाओं का समाधान करें। शुकदेव ने राजा के प्रश्नों की सराहना की। फिर प्राणी मात्र के हित के लिए उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म के प्रति अपनी निष्ठा से जीवन को ऐसा ढाल दिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति मानस पटल पर बनी रहे। मृत्यु के समय मनुष्य को बिना घबराए मोहमता को छोड़ देना चाहिए और केवल ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। मनुष्य को जिस किसी साधन, ध्यान, स्मरण, योग द्वारा तथा अपनी बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, वही कल्याणकारी मार्ग है। बुद्धिमान पुरुष को भक्ति योग से केवल भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का समय ज्ञात था। वे राज्य तथा बंधु बांधवों की ममता मोह त्याग कर श्रद्धा से भगवान कृष्ण की महिमा शुकदेव के मुख से सुनकर गोलोक धाम चले गए। शुकदेव द्वारा कही गई यह कथा ही श्रीमद्भागवत के रूप में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए आज भी किसी न किसी रूप में सुनी जाती है। मनुष्य अपना भवलोक एवं परलोक सुधारने वाली इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण एवं मनन करते हैं।